अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल सीरियल अड्डा को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत एक बेहद भावनात्मक और तनाव से भरे सीन से होती है, जहां रजनी और अनुपमा आमने सामने खड़ी हैं। रजनी अपने दिल में वर्षों से दबा हुआ दर्द और जलन एक एक कर बाहर निकालने लगती है। वह कहती है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी गरीब और जरूरतमंद लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने में लगा दी, लेकिन इसके बावजूद वह कभी सफल नहीं हो सकी। उसने चाहा कि लोग उसे प्यार करें, सम्मान दें, लेकिन हर बार उसे नाकामी ही हाथ लगी। इसी दौरान वह अनुपमा की तरफ देखती है और तंज भरे लहजे में कहती है कि तुम्हें यहाँ आए हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ और तुमने सबके दिलों में अपनी जगह बना ली। यह बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। रजनी फिर अपने स्कूल के दिनों को याद करते हुए बताती है कि कैसे अनुपमा बचपन से ही सबकी चहेती रही थी। वह कहती है कि हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, रेस में हिस्सा लेते थे। मैं मेहनत करके मेडल जीत कर लाई, लेकिन टीचर्स का सारा प्यार हमेशा अनुपमा को ही मिलता था। उसे आज भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों होता था। वह यह भी कहती है कि पढ़ाई में अनुपमा उससे कमजोर थी, फिर भी सब उसे ज्ञान की देवी कहते थे। यह याद करते ही उसकी आंखों में जलन साफ झलकने लगती है। अनुपमा यह सब चुपचाप सुनती रहती है, लेकिन फिर वह शांति से जवाब देती है कि उसने आज तक किसी औरत को किसी दूसरी औरत के सौभाग्य या सुहाग से जलते देखा था, लेकिन किसी की सादगी से जलते हुए पहली बार देख रही है। वह रजनी से सीधा सवाल करती है कि अगर तुम्हें मुझसे जलन है तो उन बेचारों चोल वालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम उनके साथ इतना बड़ा धोखा क्यों कर रही हो, उनका घर क्यों उजाड़ रही हो? अनुपमा यह भी पूछती है कि इतना सारा पैसा इकट्ठा करके आखिर करोगी क्या, क्योंकि दुनिया से कोई भी इंसान कुछ भी साथ लेकर नहीं जाता। वह उदाहरण देते हुए कहती है कि सिकंदर जैसा महान और ताकतवर इंसान भी इस दुनिया से खाली हाथ ही गया था। रजनी यह सब सुनकर हल्की सी मुस्कान के साथ तंज कसती है और कहती है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं मौत के बारे में सोचकर आज ही अपनी आलीशान जिंदगी छोड़ दूं? क्या भविष्य का डर दिखाकर मैं आज अपनी जिंदगी नर्क बना लूं? फिर वह अपने बचपन की गरीबी को याद करते हुए कहती है कि तुम्हें तो सब पता है, मैंने कितनी तंगी देखी है। जब मेरी किस्मत ने मुझे यह दौलत, यह ऐशो आराम दिया है, तो क्या मैं इसे ठोकर मार दूं? अब मैं अपनी खुशी के लिए जीना चाहती हूं। मुझे तुम्हारी तरह दूसरों के लिए मरने का कोई शौक नहीं है। अनुपमा समझाने की कोशिश करती है कि अगर ऐसा है तो कम से कम अपने शौक के लिए दूसरों के साथ बुरा तो मत करो। लेकिन रजनी बड़े बेरहमी से कहती है कि यही दुनिया का नियम है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाकर ही बड़ी बनती है। वह साफ कह देती है कि वह अनुपमा नहीं है और ना ही उसे अनुपमा जैसा बनना है। जो उसे चाहिए वह हर हाल में हासिल करके रहेगी, चाहे इसके लिए किसी का भी नुकसान क्यों न हो। फिर रजनी अपने अतीत का सबसे दर्दनाक सच सामने रखती है। वह बताती है कि उसने अपने करियर को छोड़कर घर संभालने का फैसला किया था, लेकिन उसके पति ने इसे उसकी कमजोरी समझ लिया। वह हर छोटी बात पर उसे मारता पीटता था, उस पर अत्याचार करता था। धीरे धीरे वह इतनी टूट गई कि उसने अपने पति के मरने की दुआ तक मांग ली। किस्मत का खेल देखिए, उसकी दुआ कबूल हो गई और उसका पति मर गया। रजनी कहती है कि उसे जरा भी अफसोस नहीं हुआ, बल्कि उसकी मौत ने उसकी जिंदगी के नए दरवाजे खोल दिए। सिंपैथी के नाम पर उसे चुनाव का टिकट मिला और वह जीत भी गई। अब इस कुर्सी पर टिके रहने के लिए वह कुछ भी कर सकती है। अनुपमा यह सब सुनकर स्तब्ध रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि इतना दर्द सहने वाली औरत का दिल इतना कठोर कैसे हो गया। इसी बीच दूसरी तरफ राही अपने अतीत की बातें याद करके गुस्से से भर जाती है और अनुपमा के हाथों की छाप को मिटाने लगती है। प्रेम उसे रोकता है और समझाने की कोशिश करता है। राही रोते हुए कहती है कि मम्मी समझती क्यों नहीं है, उन्होंने फिर एक और वादा कर लिया है। अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन इंसान को इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए कि वह खुद ही बर्बाद हो जाए। अगर वह हार गई तो सब लोग मम्मी के पीछे पड़ जाएंगे।
प्रेम उसे संभालता है और दिलासा देता है। उधर अनुपमा एक बार फिर रजनी से कहती है कि तुम्हारे साथ जो हुआ वह बहुत गलत था, लेकिन इसका बदला तुम उन गरीब चोल वालों से क्यों ले रही हो। तभी रजनी उसे बीच में ही रोक देती है और कहती है कि उसे भाषण सुनने की आदत नहीं है। वह पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और अनुपमा उसके रास्ते में न आए। वह साफ कह देती है कि उसके पास एनओसी है और पूर्वी छाया चोल टूट कर ही रहेगा। यह सुनकर अनुपमा पूरी तरह हैरान रह जाती है। रजनी कुछ पल चुप रहने के बाद अचानक अपनी आवाज नरम करती है और अनुपमा से कहती है कि तुम मेरी दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। वह कहती है कि चोल वालों को छोड़ दो और मेरा साथ दे दो। तुम्हारा बेटा कुछ खास नहीं कर रहा है और तुम्हारे पोते का बिजनेस भी कब तक चलेगा किसी को नहीं पता। तुम पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाए घूम रही हो, तो क्यों न अपने ही परिवार के भविष्य के लिए मेरा हाथ थाम लो। रजनी बड़े यकीन से कहती है कि अगर अनुपमा उसका साथ दे दे तो उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। अनुपमा यह सब सुनकर बिना एक पल सोचे साफ मना कर देती है। वह कहती है कि वह किसी भी कीमत पर अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकती। रजनी तब अपनी चाल बदलती है, मेज पर रखा शीशा उठाकर अनुपमा के सामने करती है और कहती है कि जरा खुद को देखो, अपने बारे में सोचो। तुम्हें करोड़ों रुपए मिल सकते हैं, आराम की जिंदगी मिल सकती है। इन चोल वालों के चक्कर में पड़कर क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रही हो। यह सुनते ही अनुपमा का गुस्सा फूट पड़ता है। वह झट से कांच का टुकड़ा फेंक देती है और तेज आवाज में कहती है कि चोल वाले मेरा परिवार हैं। जो इंसान हवा में बहुत ज्यादा उड़ता है वह एक न एक दिन जमीन पर गिरता जरूर है। तुम भी गिरोगी, यह मेरा यकीन है। मैंने आज वादा किया है कि जब तक मैं जिंदा हूं कोई भी उस चोल को नहीं तोड़ सकता। इसलिए अभी भी वक्त है, अपनी गलती सुधार लो, वरना मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या कर बैठूंगी। रजनी को अनुपमा की यह चेतावनी बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह अपने हाथ छुड़ाने के लिए कहती है और सिक्योरिटी को बुलाने लगती है। अनुपमा उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हें उन चोल वालों से माफी मांगनी होगी। लेकिन रजनी गुस्से में सिक्योरिटी को अंदर बुला लेती है। कुछ ही पलों में गार्ड आ जाते हैं और अनुपमा को पकड़कर बाहर की ओर ले जाने लगते हैं। अनुपमा विरोध करती है लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। उसे जबरदस्ती घर के बाहर निकाल दिया जाता है और दरवाजा बंद कर दिया जाता है। घर के बाहर खड़ी अनुपमा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसका दिल भारी हो जाता है और वह खुद को बेहद अकेला महसूस करती है। कुछ देर बाद वह बिना दिशा देखे सड़क पर चलने लगती है। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे चोल के लोग उसके सामने खड़े हैं और उसे दोष दे रहे हैं। कोई उसे धोखेबाज कहता है, कोई बद्दुआ देता है कि उसकी वजह से उनका घर उजड़ रहा है। अनुपमा घबरा जाती है, उसका सिर घूमने लगता है। तभी उसे एहसास होता है कि यह सब उसका भ्रम था। उसके सामने कोई नहीं था। कमजोरी के कारण वह लड़खड़ाकर गिर जाती है। जैसे ही वह आंख उठाती है उसे सामने मंदिर दिखाई देता है। वह किसी तरह खुद को संभालते हुए मंदिर के अंदर जाती है और भगवान के सामने बैठ जाती है। रोते हुए वह कहती है कि आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं अब तक क्यों नहीं टूटी, लेकिन मैं टूटने वाली नहीं हूँ। लोग कहते हैं नेकी करो और दरिया में डालो, लेकिन मेरे लिए तो आपने अलग ही नियम बना दिए हैं। मैं नेकी करती हूं तो मुझे जूते मिलते हैं, बेइज्जती मिलती है। मैं आपके बताए हुए रास्ते पर चलती रही, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती रही, फिर भी आप बार बार मुझे क्यों गिरा देते हो। अनुपमा फूट फूट कर रोने लगती है। वह कहती है कि चोल वाले मुझे धोखेबाज समझ रहे हैं, लेकिन हे भगवान, उनके साथ गलत मत होने दीजिए। रजनी को रोक लीजिए। वह यह भी स्वीकार करती है कि सबके सामने वह खुद को बहुत मजबूत दिखाती है, लेकिन अंदर से वह अब पूरी तरह टूट चुकी है। वह हाथ जोड़कर बस यही प्रार्थना करती है कि उन बेचारों का घर बच जाए। इसी दौरान वहां पराग आ जाता है।
अनुपमा उसे देखकर कहती है कि रजनी का घर आगे है, आप वहीं जा रहे होंगे, जाइए। पराग कुछ झिझकते हुए कहता है कि वह दरअसल अनुपमा को देखकर ही रुक गया था। फिर वह धीरे धीरे सच बताने लगता है। वह कहता है कि पहले उसे पता ही नहीं था कि कौन सा चोल रिडेवलप करना है। रजनी ने उसे सिर्फ इतना बताया था कि आप लोगों को मना रही हैं, लेकिन यह नहीं बताया कि उसने आपको धोखे में रखा है और कागज बदल दिए हैं। अनुपमा यह सुनकर चौंक जाती है। वह कहती है कि इसका मतलब आप भी मानते हैं कि रजनी ने मेरे साथ धोखा किया है। पराग के चेहरे पर उलझन साफ दिखाई देती है। उसे रजनी की बातें याद आती हैं और वह खुद भी असमंजस में पड़ जाता है कि सच क्या है और झूठ क्या। इसी उलझन और तनाव के साथ एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि चोल के लोग गुस्से में अनुपमा का सामान बाहर फेंक देते हैं और उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं। वे उसे जिम्मेदार ठहराते हैं कि उसी की वजह से यह सब हो रहा है। तभी सरिता आगे आकर अनुपमा का बचाव करती है, लेकिन अनुपमा खुद उसे रोक देती है। वह कहती है कि जब तक मैं आप सबको आपका घर वापस नहीं दिला देती, तब तक मैं यहाँ से एक कदम भी नहीं जाऊंगी। इसके बाद अनुपमा हिम्मत जुटाकर पुलिस स्टेशन जाती है और रजनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराती है। इंस्पेक्टर उसकी बात ध्यान से सुनता है, लेकिन फिर कहता है कि बिना सबूत के वह कुछ नहीं कर सकता। उसे सबूत लेकर आने के लिए कहा जाता है। तभी अचानक रजनी वहां आ जाती है और बड़े आत्मविश्वास से कहती है कि अनुपमा के पास कोई सबूत नहीं है। यह सुनकर अनुपमा फिर से हैरान रह जाती है और समझ जाती है कि लड़ाई अभी और लंबी होने वाली है। इसी के साथ यह हिस्सा खत्म होता है, जहां अनुपमा अकेले खड़ी होकर एक बार फिर अन्याय के खिलाफ लड़ने का फैसला करती है और दर्शक बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं कि आगे की कहानी में सच की जीत होगी या रजनी की चालें भारी पड़ेंगी।